एवरीवन, वेलकम टू डीएवी नोट्स एजुकेशन। आज हम चैप्टर 8 का ब्रेन टीजर को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट पार्ट है अ डैश एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शंस। लाइन, प्लेन, रे और लाइन सेगमेंट। सो इसका आंसर होगा प्लेन। वो कैसे? देखिए, लाइन लाइन दो साइड एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है, यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन ऑल डायरेक्शंस में नहीं होगी। ठीक है। रे तो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका, और ये एक ही साइड एक्सटेंड होगी। ठीक है। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जो सभी तरफ से सभी डायरेक्शन से एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन लाइन सेगमेंट तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, दोनों इसकी फिक्स्ड पॉइंट है जो कि आगे एक्सटेंड ही नहीं हो सकती। सो इसका आंसर है प्लेन। ओके। बी पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा अलग है वो बताना है। तो ए पार्ट है बॉल, सेकंड इज ऑरेंज, ग्लोब एंड स्टिकर। अब देखिए, बॉल, ऑरेंज एंड ग्लोब ये तीनों का ही कर्व सरफेस है, सो हमें डिफरेंट बताना है। सो स्टिकर। बी पार्ट है थ्री और मोर लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड। सो कॉन्करेंट लाइन्स। सो एक फिक्स पॉइंट से, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, एक फिक्स पॉइंट से तीन या तीन से ज़्यादा जब लाइन पास होती है तो उसे कॉन्क्रीट लाइंस कहते हैं। ओके। डी पार्ट है द अपोजिट साइड्स ऑफ क्लासरूम ब्लैकबोर्ड रिप्रेजेंट द डैश लाइन सेगमेंट। सो वर्टिकल, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कॉन्क्रेंट। सो इसका आंसर होगा पैरेलल। देखिए, ये देखिए एक ब्लैक बोर्ड है। सो ब्लैक बोर्ड की ये और ये अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होगी। ओके, इसलिए पैरेलल है। ई पार्ट है डैश लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। सो वन गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? मैनी। बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग कर्व सरफेस। सो हम इसका लिख सकते हैं बॉल एंड ग्लोब एंड ऑरेंज, ये सारे के सारे कर्व सरफेस में। ओके। बी पार्ट है फोर पॉइंट्स ए बी सी डी लाई ऑन अ सेम लाइन एल, वॉट आर दीज पॉइंट कॉल। सो इसे बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। हमने इसे इंट्रोडक्शन में करा था कि एक ही, यहाँ देखिए, एक ही स्ट्रेट पाथ पर ये इस तरीके से पॉइंट लाइज करते हैं। सो ये एल पॉइंट है, ये एल लाइन है, उस एल लाइन पर ए बी सी डी लाई कर रहे हैं। सो ए बी सी एंड डी। सो इस पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इस एक लाइन के ऊपर, इसे बोला जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके। नेक्स्ट पार्ट है सी, कैन यू ड्रॉ लाइन ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्फेयर completely and lying on it। सो इसका क्लियरली आंसर होगा नो, बिकॉज स्फेयर कैसा होता है? कर्व सरफेस होता है इसका। सो कर्व सरफेस पे हम कंप्लीटली एक वन सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ओके। सो इसे नो लिख देंगे। रीजन भी दे सकते बिकॉज इट हैज़ कर्व सरफेस एंड वी कैन नॉट ड्रॉ लाइन ऑन इट। ओके। डी पार्ट है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट फ्रॉम योर एनवायरमेंट। अब देखिए, इसका वन एग्जाम्पल देना है हमें पैरेलल लाइन का और इंटरसेक्टिंग लाइन का। सो पैरेलल लाइन का लिख लेते हैं अपोजिट साइड ऑफ नोटबुक। अपोजिट साइड ऑफ नोटबुक्स भी लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ लैपटॉप, अपोजिट साइड ऑफ ब्लैक बोर्ड। ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स में लिख सकते हैं एडजसेंट साइड ऑफ नोटबुक। ओके। अब देखिए, समझ लेते हैं एडजेसेंट साइड्स क्या होती है और अपोजिट साइड्स में किस तरीके से जाएगा। ब्लैक बोर्ड बना देते हैं या फिर नोटबुक, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसके अपोजिट साइड्स ये पैरेलल रहती है। सो पैरेलल के लिए पूछा गया अपोजिट साइड्स ऑफ नोटबुक, अपोजिट साइड्स ऑफ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये पैरेलल तो हो रही है आपस में। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग। सो एडजेसेंट साइड ऑफ नोटबुक्स, एडजेसेंट साइड्स ऑफ नोटबुक एंड अपोजिट साइड्स ऑफ नोटबुक। ओके। सो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? जो बिल्कुल अगल बगल वाली, आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल इसके आसपास वाली जो साइड्स होती है उसे एडजेसेंट साइड्स कहा जाता है। सो ये देखिए, आगे एक्सटेंड हो रही है, ये भी आगे एक्सटेंड हो रही है। सो यहाँ पे जब ये मीट कर रही है, ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो इंटरसेक्ट कर रही है ये। सो एडजेसेंट साइड ऑफ नोटबुक्स या फिर एडजेसेंट साइड ऑफ लैपटॉप, इसका कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके। ई पार्ट है इफ टू लाइन्स एम एंड एन कट एट पॉइंट एक्स, देन व्हाट इज द पॉइंट एक्स कॉल्ड एज। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एम और एन
एक पॉइंट है एक्स, उस पर कट कर रहे हैं आपस में, सो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सो उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, इस तरीके से क्रॉस कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? यू आर गिवन सम पॉइंट्स हेयर, नेम ऑल दी सेट्स ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, कॉलिनियर पॉइंट्स की सेट्स बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है PRS कॉलिनियर पॉइंट्स है। इसी तरीके से ये भी कॉलिनियर पॉइंट्स आ रहे हैं। सो इसके ऑल दी सेट्स लिखने हैं। सो एक सेट में आ रहा है PR and S, okay, and another one is TSQ. So Q, S and T. क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है इन द गिवन फिगर, इन द फिगर गिवन हेयर नेम। अब यहाँ पे फिगर दे रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से सॉल्व करने। ए पार्ट है ऑल द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के पेयर्स बताने। ओके, सो पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो आगे स्ट्रेट लाइन जो चल रही है, दोनों लाइन्स एक साथ स्ट्रेट पाथ पर हैं और आगे जाके कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। सो यहाँ पे देखिए लाइन L जो सीधी स्ट्रेट चल रही है, उसी के साथ पैरेलल है M, एंड L पैरेलल है N के। ठीक है, अब इसी तरीके से M पैरेलल है N के, L पैरेलल M, इसी तरीके से L पैरेलल है N के, एंड इसी तरीके से M पैरेलल टू N के, M पैरेलल टू N। ठीक है, और ये जो दो लाइन्स इस तरीके से डालते हैं पैरेलल का सिंबल होता है। ओके, बी पार्ट है 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब 4 पेयर्स बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स के। सो ये देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यहाँ पे एक लाइन L जा रही है और एक लाइन जा रही है P। सो L और P का इंटरसेक्शन बन रहा है, देखिए H पर L एंड P इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट H पर। सो ये एक पेयर बन गया L और P का। इसी तरीके से और पेयर देख लेते हैं, M साथ ये R, M एंड R, ये इसका पैरेलल बन रहा है, ये इंटरसेक्शन बन रहा है पॉइंट E पर। ओके, M एंड R, M लाइन जा रही है एंड R लाइन जा रही है जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही है। सो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, 2 हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम बहुत सारे दिख रहे हैं वैसे तो, और भी देख लेते हैं। M स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसी के इंटरसेक्शन एक P भी जा रहा है, देखिए P लाइन भी जा रही है। सो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है L, M एंड P। हमें सिर्फ 4 बताने हैं। नेक्स्ट N पैरेलल लाइन है और R इसको इंटरसेक्ट कर रही है, N एंड R, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है F। आगे और भी दिख रहा है, देखिए N पैरेलल Q लाइन जो जा रही है, तो N से Q भी हो सकता है, M से Q भी हो सकता है। इसी तरीके से L और Q लाइन आपस में कट करी एक दूसरे को, तो ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो 4 पेयर्स ही लिखने हैं हमें, तो 4 पेयर्स कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, सो 4 पेयर्स लिखने थे इसके इंटरसेक्टिंग लाइंस के, तो यहाँ हमने लिख दिया LP, MP, NR और MR। और भी बहुत सारे जो भी हमने देखे थे, LQ, MQ एंड NQ, यहाँ पे देखिए ये सारे भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। ओके, सी पार्ट है द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज A। अब हमें लाइन्स बतानी है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट A है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट ये A, ये रहा, इसकी लाइन कौन सी है? देखिए ये जा रही है एक लाइन, लाइन L, और इसके साथ में एक लाइन ये जा रही है Q। सो उसकी लाइन बतानी है LN Q, ये एक लाइन है, लाइन L एंड लाइन Q, ये भी लिख सकते हैं। ओके, डी पार्ट है द लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज D। अब इंटरसेक्शन इज D, पॉइंट हमें देखना है, ये रहा D पॉइंट, इसकी भी लाइन बतानी, तो लाइन कौन सी है? L एंड R। ओके, L लाइन और दूसरी लाइन जा रही है R, जो आपस में एक दूसरे को कट करिए पॉइंट D पर, L एंड R। ई पार्ट है 3 सेट्स ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 सेट्स बताने हैं कॉलिनियर पॉइंट्स के। यहाँ पे देखिए ये लाइन एक Q जा रही है, इसके ऊपर A B C, एक ये बन रहा है स्ट्रेट कॉलिनियर पॉइंट्स का। सिमिलरली एक लाइन यहाँ पे P जा रही है, इसके ऊपर देखिए G H I, ये भी लाई कर रहे हैं 3 पॉइंट्स इसके सीधे। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए एक लाइन R जा रही है, D E F, ये भी एक लाइन जा रही है, तो ये लिख लेते हैं A B C। ओके, सेकेंड इज G H और
GHI, ठीक है। थर्ड लाइन R पे जा रही है DEF, थर्ड इज DE एंड F। 3 सेट बताने थे कॉलिनियर पॉइंट के, सो 1 सेट, 2 सेट एंड 3 सेट। ओके, F पार्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन P एंड R। तो P लाइन और R लाइन कहाँ पे जाके मीट करी, कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट पे, J। इसका आंसर होगा J। सेकेंड इज L एंड P। अब L लाइन और P लाइन कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट H पर। ओके, तो यहाँ तक हमने ब्रेन टीजर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।